नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं क्लास के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने, या 10th के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए हमको कौन सी पढ़ाई करना पड़ेगी, या किस दिशा में या किस एजुकेशनल फील्ड में किस स्ट्रीम में हमको एडमिशन लेना पड़ेगा ताकि हम 10वीं के बाद ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर सकें। आइए समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जहाँ पे देखा जाए तो कि सभी जगह, चाहे छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, छोटी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज, जहाँ भी आप चाहे वहाँ सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी कोई उपयोग नहीं होता, काम नहीं होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काम है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। बिना इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिक इंजीनियर बगैर कोई भी प्लांट, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी प्रोजेक्ट है रन नहीं कर सकता। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है फील्ड की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोगों की। तो इसलिए 10वीं के बाद ही आपको, यदि बनना चाह रहे हैं आप इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, 10वीं बाद ही आपको ब्रांच या फील्ड डिसाइड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको दो दिशाएं हैं। 10वीं के बाद ही आप तो एक डायरेक्टली 10वीं बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर 12th क्लास PCM सब्जेक्ट कर सकते हैं। 10वीं के बाद यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 10th पास में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कराया जाता है। उनकी अलग प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। उन प्रवेश परीक्षाओं को देके आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन्स ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक एडमिशन्स लेने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो रहता है वो 3 ईयर्स का कोर्स रहता है। इसमें 3 ईयर्स में 6 सेमेस्टर्स रहते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर रहता है। 6 सेमेस्टर में आपको कंप्लीट 3 साल बाद एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है और आपको अनुभव हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में किस तरीके से काम होता है। साथ में इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के बाद आपको फाइनल ईयर में जाने के बाद यहाँ से आपको किसी प्रोजेक्ट में या किसी इंडस्ट्री में, प्लांट में भी आपको कॉलेज की तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको पूरा ज्ञान हो जाता है कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रिक इंजीनियर काम करता है या टेक्नीशियन काम करता है, या किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पूरा में मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। तो इसके बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट पे आपको एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप होती है, उसको भी आपको कर लेना चाहिए। 1 ईयर का होता है यह कोर्स। तो उससे क्या होता है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यदि बोलूँ मैं, आजकल इंटर्नशिप के नाम से जाना जाता है इसको। तो यहाँ पे एक तो आपको स्टाइपेंड फंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा, स्टाइपेंड फंड मिलेगा और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आएगा भाई किस तरीके से काम हो रहा है, प्लस स्टाइपेंड फंड मिलेगा। तो उससे आप अपना जो भी है आगे एग्जाम निकल रहे हैं उसके फॉर्म भी भर सकते हैं या अपना उसके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आपको कंपनी में किसी काम मिल जाता है तो एक्सपीरियंस करते जाते हैं, तो जूनियर इंजीनियर से आप सीनियर इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि आप ये डिप्लोमा नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आपको 10वीं बाद डायरेक्ट 12वीं कर लेना चाहिए, वो भी PCM सब्जेक्ट के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विद आपको 60% मार्क्स आ, यदि आप पास हैं तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th क्लास के बाद BTech में एडमिशन से लेने के लिए। BTech में आप एडमिशन ले लेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। यह 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर का इंजीनियरिंग या डिग्री कोर्स होता है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अब 8 सेमेस्टर जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद आप जब भी एलिजिबल अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो वहाँ पे आपको इंजीनियर पोस्ट पे आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके बाद एक्सपीरियंस बनता है, बस सीनियर इंजीनियर बन जाते हैं आप। तो ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की डायरेक्शंस रहती है। अब यदि आप 12th नहीं करना चाहते, 10th के बाद ही इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद क्या करना होगा, 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया आपने। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कितना कर लिया आपने, 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया, 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स का डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली आपको क्या कर लेना है, BTech में एडमिशन लेना, मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे जो आपका एडमिशन्स मिलता है, एडमिशन्स में मिलता है डायरेक्टली आपको मिलता है 2nd ईयर में। ये यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। 2nd ईयर के 3rd सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों को। लेटरल एंट्री के अंतर्गत लेटरल एंट्री होती है, मतलब कि आप ऑलरेडी एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप करके आए कोर्स करके, आपको 1st ईयर का बेनिफिट मिल जाता है। तो 3 साल का हमारा क्या होता है, पॉलिटेक्निक कोर्स हो जाता है 3 ईयर का, प्लस 3 ईयर्स की हमारी डिग्री हो जाती है। तो टोटल कितना होगा, 6 ईयर्स में हम जा कंप्लीट करते हैं। अपने पास यहाँ पे नॉलेज इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत कुछ, क्योंकि डिप्लोमा हमने 6 सेमेस्टर बताया प्लस 3 सेमेस्टर हमारे यहाँ पे 3 ईयर, यहाँ मतलब 6 सेमेस्टर, यहाँ मतलब 6 साल तक हमने पूरा इंजीनियरिंग फील्ड का पूरा गहन अध्ययन कर लिया है। तो कंप्लीट इंजीनियरिंग कहलाने लायक आप बन जाते हैं और आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है।
जो व्यक्ति 10 के बाद डिप्लोमा नहीं करता है वो डायरेक्ट पीसीएम करता है, 12th के बाद इंजीनियरिंग करता है, वह जब जॉब के लिए जाता है और डिप्लोमा आ जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि डिप्लोमा में बेसिक लेवल का स्टडी आपको कराई जाती है, बिल्कुल बेसिक्स सिखाया जाता है, वह बेसिक्स इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डिप्लोमा वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप 10वीं के बाद 10th डिप्लोमा करें पॉलिटेक्निक 3 साल का, इसके बाद डायरेक्ट बीटेक करें, फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी आती है आपकी क्राइटेरिया। तो इस तरीके से 10वीं क्लास के बाद यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या इंजीनियरिंग फील्ड जाना चाह रहे हैं तो आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए, इसके बाद आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लेना चाहिए। और जो लोग 11th 12th में आ गए बोले यार हमने नहीं किया, तो 12th के बाद भी डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन सकते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री आप हाथ में सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और उसके बाद आप किसी भी प्लांट में, इंडस्ट्री में, या जहाँ भी कोई ऑफिस है जहाँ पे डिमांड रहती है, हॉस्पिटल्स में भी आजकल डिमांड रहती है, तो जहाँ पे आपको लगे यहाँ पे डिमांड आए वहाँ पे आप अप्लाई करके और डायरेक्टली इसमें जॉब कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। ठीक है, तो एक छोटा सा आपने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जो लोग अभी 10th क्लास से पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मुझे आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो उसको 10वीं के बाद ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा 10th क्लास के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए हमको क्या करना होगा, या 10वीं के बाद इंजीनियर कैसे बने। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों का शेयर करें, और इसी प्रकार नॉलेजेबल आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।